इन अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज करके चैप्टर है, चैप्टर 13। उसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड है। तो मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बट वो भी देख लेना। दो चीज़ें आपको सीखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और दूसरा स्वैप रेशियो के बारे में। चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जब हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालते हैं, ये अज्यूम करके कि आज ही ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ऐसा अज्यूम करके हम इक्विटी शेयर की वैल्यू जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे करेंगे? जो एसेट्स टेकन ओवर हैं हम उसे लेंगे मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटी टेकन ओवर की जो वैल्यू होगी या फिर मार्केट वैल्यू पे। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर अपने पास क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस माइनस करने के बाद बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से हम इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें एक चीज आपको देखने वाली है कि जब एसेट टेकन ओवर लोगे ना, तो उसमें आपको फिक्टिशियस एसेट या फिर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका एग्जाम्पल। अब दूसरी चीज जो मैंने बोली थी कि मैं बताऊंगा स्वैप रेशियो के बारे में। स्वैप रेशियो होता है जब आप ओल्ड कंपनी की शेयर की वैल्यू को न्यू कंपनी की शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें ये पढ़ाया क्यों गया इंट्रिंसिक वैल्यू? इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि ये जो वैल्यू है, किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, शेयर की वैल्यू, वो निकालेंगे कैसे? हम इस चीज से निकालेंगे, या तो हम मार्केट वैल्यू लेंगे, या इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे, या फिर पेड अप वैल्यू लेंगे। तो इसीलिए हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन शायद इजी लगेगा। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये हो गई बैलेंस शीट। इसे ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज आपको पढ़नी है कि बैलेंस शीट किसकी है? ये एक्स लिमिटेड की है, 31 मार्च की। नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें हमें पता लगता है कि शेयर्स कितने हैं टोटल हमारे पास, और उनका अमाउंट भी पता लगता है ऑब्वियसली। सेम चीज फिर सबसे आखिरी में हमें पढ़ना है कि निकालना क्या है, वो है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है भाई। अब ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड। देखो, जो ट्रांसफरर होता है वो होता है ओल्ड कंपनी, जो अपनी कंपनी को दे रहा है, और जो कंपनी ले रहा है, खरीद रहा है या फिर एमेलगमेट कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी। न्यू कंपनी वाई लिमिटेड है ये, ठीक है। 10 अप्रैल की बात है। इसमें एक चीज बोली गई है कि डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय ब्ला 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 एक्सेट्रा। हमें परचेज कंसिडरेशन निकालिए। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है अमाउंट पेड या फिर कंसिडरेशन पेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स में दो शेयर होल्डर आते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो डिबेंचर्स का परचेज कंसिडरेशन से कुछ लेना नहीं देना नहीं है। इक्विटी, अगर ये नेट एसेट मेथड होता तो शायद इसमें कैलकुलेशन में हम ले लेते हैं, मगर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये इग्नोर मार दो। इसका नोट जरूर दे देना जैसे इन्होंने दिया, अकॉर्डिंग टू एस 14 ब्ला ब्ला ब्ला। 14% preference share of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary numbers of 15% preference shares of Y Limited, face value 100 each। अच्छा, कहना क्या चाहता है ये? कहना चाहता है कि 14% के प्रेफरेंस शेयर जो होंगे वो X Limited के डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने थे? यहाँ पर लिखा है 25,000 थे। 14% प्रेफरेंस शेयर 25,000, 100 के ईच के, उसको 20% पे लिया जा रहा है, यानी कि प्लस 20%, 120 हो गया। तो उन्हें 120 पे करा जा रहा है डिस्चार्ज। तो वही चीज हम कर देते हैं कि 25,000 शेयर एट द रेट 120, 100 प्लस 20, तो 30 लाख आ गया। ये तो हो गया अमाउंट हमारे पास, मगर हमें किस फॉर्म में दे रहा है वो लिखना पड़ता है क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर, ये फॉर्मेट है आपका कंप्यूटेशन, यहाँ पर आप वो लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर आप अमाउंट तो लिख दोगे, मगर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मेट है इंस्टीट्यूट का कि कितने शेयर्स दे रहे हो, क्वांटिटी कितनी है। ये तो अमाउंट हो गया ना, क्वांटिटी कितनी है उन शेयर्स की। तो उसके लिए इन्होंने एक चीज बोली है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर्स ऑफ 15% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, फेस वैल्यू 100 ईच। यानी कि जो नए इशू करोगे वो ऐसा नहीं होगा कि 20% प्रीमियम पे बेच रहे हो आप 10%, 1 मिनट, 20% है ना, हाँ 20% प्रीमियम पे बेच रहे हो तो आप ये लिखोगे कि हमने 120 पे इशू किया है। आप नए वाले शेयर्स इशू करोगे 100 के वैल्यू के,
तो जो अमाउंट आएगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे उतना नहीं है, आपको पता होगा, आप बड़े लेवल पे हो। तो 30 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 100 की फेस वैल्यू वाले शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 30,000। इस पर मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको लग भी रहा है राइट से तो थोड़ा मतलब सोचना कि ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन पढ़ो और इसे समझो अगर नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैं ज्यूम कर रहा हूँ सबको आ रहा है समझ में। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ओल्ड कंपनी है एक्स लिमिटेड, यहाँ पर हमने बोला था ना ट्रांसफरर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड न्यू कंपनी इज 30। अच्छा ये किस लिए दिया? ये दिया स्वैप रेशियो को निकालने के लिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ओल्ड शेयर, अब वापस से रिपीट करके देखना, मैं वापस नहीं दिखा रहा, वहां पर उसमें लिखा था ओल्ड शेयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू शेयर की वैल्यू। तो हम ओल्ड को ऊपर रखेंगे, न्यू को नीचे रखेंगे। वाई विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सर्टिफाई इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट अ पार वैल्यू ओनली एट द रेट 10। फिर से ये वही चीज बोल रहा है। पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 7,50,000 क्वांटिटी में एट द रेट 10 ईच। तो वही चीज लिखिए 7,50,000 एट द रेट स्वैप रेशियो। 20 ओल्ड का था, 30 न्यू का था, 20 ओल्ड का था, 30 न्यू का था, ठीक है। एट द रेट 10 बोला है ना इन्होंने, एट पार वैल्यू ओनली, और पार वैल्यू है एट द रेट 10, तो 50 लाख रुपीज आ जाएगा। अगेन ये अमाउंट है, हमें फॉर्म में चाहिए कि कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं, अमाउंट ऑफ शेयर नहीं चाहिए हमें। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, आई मीन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर से, कितने पे इशू कर रहे हैं। 10 रुपीज पे इशू कर रहे हैं पार पे, क्वेश्चन में बोला था मैं, तो 5 लाख शेयर्स आ जाएंगे बस। तो ये दोनों ऐड करके इधर अमाउंट आ गया, ये सेम चीज है बस। यहीं पे वही चीज लिखी हुई है, इन्होंने ऐसे हंड्रेड्स में लिख दिया तो थोड़ा ऐसे। तो बस ऐसा आपका फॉर्मेट बनाना है। एक नोट देना, अकॉर्डिंग टू S40 अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसीडरेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज लिखी हुई है।